कैसे हैं आप सभी का वेलकम है मॉर्निंग की इस वीडियो में। बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में, क्या हाल चल रहे हैं और क्या अपडेट्स आ रही हैं, सारी अपडेट कवर करेंगे। लेकिन आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और क्रिप्टो मार्केट भी थोड़ा सा मज़े में है। बिटकॉइन अगर आप देखो $17,200 पे आ चुका। और पिछले 1 मंथ से जब से बिटकॉइन ने 15,400 को हिट किया, जब से FTX कोलैप्स हुआ, उसके बाद 15,500, फिर 400 लगाया, उन लेवल्स के बाद अगर आप देखो 16-17 बस इसी रेंज में जो है एक बिटकॉइन का मूवमेंट चल रहा है, साइडवे के अंदर मूवमेंट चल रहा है। और ब्रेक करना ज़रूरी है, 17,500 को ब्रेक करेगा तभी कुछ ऊपर का हमको और देखने को मिलेगा। और आने वाली जो डेट्स हैं 13-14 दिसंबर, वो मार्केट के लिए पंप वाली डेट हो सकती हैं। जी हाँ, बिटकॉइन को 19-20 तक भी पहुंचा सकती हैं अगर सारी डेट, अगर हम 13-14 दिसंबर की बात करते हैं, FOMC की मीटिंग की बात करते हैं, CPI डेटा की बात करते हैं, ये सारे मुझे इस बार लग रहा है जो है अपने हक में आएंगे, है ना। हक मीन्स मतलब CPI डेटा भी कम हो सकता है और साथ के साथ इंटरेस्ट रेट को भी कम किया जा सकता है, 50 BPS किया जा सकता है। और अगर 50 BPS होता है तो पंप वाला सिग्नल होगा मार्केट के लिए। तो अभी जो बिटकॉइन के लेवल चल रहे हैं, बिटकॉइन के अगर हम लास्ट 24 आवर के हाई लो देख लें, 16,788 पे बिटकॉइन चला गया था। 17,800-900 पे दिख रहा था हमको कल, और सीधा रात को जो है बिटकॉइन के लेवल हमको 17,200 पे जाते हुए दिखे। 300 का हाई लगा रखा है पूरा पूरा, अगर आप देखो 17,274 का हाई है। 2% बिटकॉइन के प्राइस बढ़ चुके हैं, है ना। अब बिटकॉइन में 2% की ग्रीनरी आती है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अगर आप देखो इथीरियम भी फिर से आ चुका है 1283, $1,300 के करीब चल रहा है। और BNB 289 ये यहीं पे फिक्स हो चुका है, 285, 289, $290। इसके बाद XRP रिपल भी $0.39, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। डॉज कॉइन 2% ऊपर है लास्ट 24 आवर में और 0.098 पे चल रहा है। कार्डानो 0.31 पे है, 1% ऊपर है। इसके अलावा पोल्का डॉट आप देखो 11 नंबर पे बनी हुई है। पॉलीगॉन मैटिक 10 नंबर पे है, $0.92 के साथ 3% ऊपर है। तो 3 to 4% आप सभी ओल्ड कॉइन्स में देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा हलचल। ठीक है, लाइट कॉइन की बात कर लें तो 2% ये भी ऊपर। शिबा इनू की जहां तक हम बात करते हैं 40 नंबर पे फिक्स है, 0.5 टाइम 0.92 के लेवल चल रहे हैं इस टाइम पे शिबा इनू के। सोलाना $13 के ऊपर। ट्रॉन 16 पे चल रहा है, 17 पे यूनिस्वैप, 18 पे एवलांच, 20 पे फिक्स हो चुका है। चेन लिंक 19 से 20 पे चला गया, है ना। तो ऑल्ट कॉइन्स में अभी ज़्यादा पंप आपको देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन जैसे जैसे वो डेट्स नज़दीक आ रही हैं तो मार्केट में एक हरियाली देखने को मिलेगी। बिटकॉइन में एक जंप लगता है 19-20 हज़ार डॉलर तक का, तो ऑल्ट कॉइन्स में भी एक जंप हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली अपडेट आ रही है इथीरियम की तरफ। इथीरियम को लेके कल भी हमने बात की थी कि इथीरियम को लेके ना सेंटीमेंट अच्छे दिख रहे हैं वेल्स के, और इथीरियम बुलिश सिग्नल। वेल्स एंड शार्क कंटिन्यू टू ऐड देयर होल्डिंग्स। वेल्स के साथ साथ शार्क भी यहाँ पे जो है ऐड कर रही हैं इथीरियम की होल्डिंग। और इथीरियम वेल एंड शार्क बॉट 5,61,000 इथीरियम इन अ सिंगल डे। ये बहुत बड़ी बाइंग हो रही है, बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन चल रहा है ना। जो आपको भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है। डेली आप देखो कोई ना कोई क्रिप्टो बाय की जा रही है इथीरियम वेल्स की तरफ से, है ना। बैक टू बैक वो कॉइन्स लिस्ट में आता है कि आज इस इथीरियम वेल ने, इतनी इथीरियम वेल ने इस कॉइन को बाय कर लिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेशन चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इथीरियम वेल्स की जो है बुल रन की तैयारी चल रही है। तो बिल्कुल बहुत बड़ा एक्यूमुलेशन चल रहा है। 5,61,000 इथीरियम की बाइंग कर ली है इथीरियम वेल्स और शार्क्स ने, है ना। इसको समझना, ये इंडिकेशंस जो मिल रहे हैं इनको समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट अपडेट है पेपाल की तरफ से। पेपाल टाइम टाइम पे क्रिप्टो को लेके खुशखबरी देता ही रहता है, और पेपाल एक्सपेंड क्रिप्टो सर्विस टू लग्जमबर्ग। और अगर आप देखोगे लग्जमबर्ग के अंदर यहाँ पे जो है अपनी सर्विस स्टार्ट की है, और पेपाल इज रोलिंग आउट टू बाय, सेल और होल्ड क्रिप्टो ऑप्शन इन लग्जमबर्ग। तो मतलब अब वहाँ पे भी जो है पेपाल के जरिए लोग क्या है क्रिप्टो को बाय कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे, होल्ड कर पाएंगे। किसके जरिए? पेपाल के जरिए। एंड द पेमेंट कंपनी लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट क्रिप्टो सर्विस इन द US इन 2020। इन्होंने पहली अपनी जो क्रिप्टो की सर्विस है इस तरह की बाय सेल होल्ड वाली, ये US में लॉन्च की थी सबसे पहले 2020 के अंदर, 2020 में। उसके बाद पेपाल काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है क्रिप्टो को लेके, और लग्जमबर्ग के अंदर भी अब
क्रिप्टो सर्विस लॉन्च कर दी पेपाल ने, और लोग वहाँ पे जो है बाय सेल और होल्ड कर पाएंगे पेपाल के जरिए क्रिप्टो। नेक्स्ट हम बात करेंगे 1 इंच टोकन के बारे में। 1 इंच टोकन का प्राइस धीरे धीरे नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है? इसके दो रीजन है। सबसे पहला, अभी हमने आपको एक ट्रांजैक्शन दिखाया था जिसके अंदर 15 मिलियन 1 इंच जो है ट्रांसफर किए गए थे 1 इंच फाउंडेशन की तरफ। ऐसा ही ट्रांजैक्शन जून जुलाई के अंदर हुआ था जब 15 मिलियन जो है, अगर आप देखो 1 इंच प्लंज ओपन शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटीज जनरल क्रिप्टो मार्केट बुलिश। अगर आप देखो 15.56 मिलियन 1 इंच ट्रांसफर टू बाइनेंस। 1 इंच के फाउंडेशन ने इतने टोकन्स पहले भी ट्रांसफर किए थे जून जुलाई में। जब पहला ट्रांजैक्शन हुआ था जून जुलाई में, उसके बाद भी हमको 1 इंच के टोकन में डाउनफॉल देखने को मिला था, और वही चीज़ अब हो रही है। इतना बड़ा ट्रांजैक्शन फिर से किया और यहाँ पे 1 इंच का प्राइस ड्रॉप होना शुरू हो गया है। थोड़ा थोड़ा ड्रॉप हो रहा है और आगे भी हो सकता है। दूसरा रीज़न जो है वो बहुत बड़ा रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि 31 दिसंबर तक जो है यहाँ पे $100 मिलियन वर्थ ऑफ जो 1 इंच टोकन्स हैं वो अनलॉक होने वाले हैं, मतलब आने वाले हैं सप्लाई के अंदर। तो एक तरह से टोकन अनलॉक भी होने वाले हैं, एक तरफ से ये बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ है। तो दो चीज़ें हैं जो 1 इंच को आगे जाके डाउन कर सकती हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा जब सप्लाई, इतनी ज़्यादा जब टोकन्स अनलॉक होते हैं तो डेफिनेटली उस टोकन पे इम्पैक्ट पड़ता है, और वो चीज़ अभी हमको दिख रही है इस बड़े ट्रांजैक्शन से भी, और आगे भी दिख सकती है। तो थोड़ा 1 इंच पे आप फोकस करें, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे 5800% BTC रैली इज कमिंग, बिटकॉइन S2F मॉडल क्रिएटर प्लान बी सेज। प्लान बी अगर हम बात करें क्रिप्टो एनालिस्ट, और इन्होंने अगर आप देखो एक तरह से क्या है कि बिटकॉइन की जो रैली है वो 5800% की जो एक रैली है वो आने वाली है, दिखने वाली है हमको। और अगर आप देखोगे प्लान बी एनालिस्ट behind the famous Bitcoin BTC model anticipate that Bitcoin could soon see a 5800% रैली। अगर बिटकॉइन 6000% की रैली दिखा दे, आप इमेजिन कर सकते हो। जब बिटकॉइन जो मार्केट का किंग है, अभी आप देखो 17,000 के करीब चल रहा है, अगर 6000% प्राइस बढ़ जाते हैं बिटकॉइन के तो लाखों डॉलर में तो बिटकॉइन पहुंच। तो ये तो लाखों डॉलर की बात नहीं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात है ना। एक बिटकॉइन मिलियंस ऑफ डॉलर में भी जा सकता है, इनका कहना है। इनको कोई यहाँ पे ताज्जुब नहीं होगा, है ना। आई हैव नो डाउट व्हाटसोएवर दैट वी गो दैट $1 लाख टू लेके $1 मिलियन रेंज। 5-6,000% अगर प्राइस बढ़ तो लाखों डॉलर तो ईजिली आपको टच होता हुआ दिखेगा, लेकिन $1 मिलियन ये भी अचीवमेंट बिटकॉइन के खाते में आ सकती है। और ये अचीवमेंट कब आएगी, है ना। अभी मार्केट नो डाउट हम बॉटम पे चल रहे हैं, लेकिन यहीं से ही कुछ बड़ा होगा, यहीं से ही बड़ा होना शुरू होगा, है ना। तो बुल रन तो आएगा, जिस तरह बियर रन का टाइम फिक्स है उसी तरह बुल रन का भी टाइम फिक्स है। तो आपको तैयारी करनी है बुल रन की। तो नेक्स्ट बुल रन तक आपको अपना जो है इतना आपको अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, अपने तरीके से इन्वेस्टमेंट कीजिए, रिसर्च कीजिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्रिप्टो मार्केट रिस्की मार्केट है, यहाँ प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है ना। तो एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाइए, थोड़ा थोड़ा SIP कीजिए, डेफिनेटली बुल रन में 4 चांद लग जाएंगे अगर आपने अच्छे कॉइन्स को पिक कर लिया तो। नेक्स्ट अपडेट आ रही है WBTC को लेकर। रिकॉर्ड अमाउंट ऑफ WBTC वर्थ $170 मिलियन बर्न्ट इन अ डे। यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे जो है WBTC, जिसको आप रैप बिटकॉइन बोलते हो, है ना, वो यहाँ पे बर्न हुए हैं। और $170 मिलियन के पूरे अगर आप देखो इन्वेस्टर बर्न है रिकॉर्ड हाई ऑफ 10,000 WBTC वर्थ $117 मिलियन एट द मोमेंट एमिड ए स्लम्प इन DeFi। मार्केट डेटा बता रहा है कि 10,000 WBTC की जो यहाँ पे है बर्निंग हुई है, और इन 10,000 WBTC की जो वैल्यू है वो $170 मिलियन की है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लवली इनू कॉइन के बारे में। लवली इनू के आ गए हैं ऑफिशियल ट्विटर पेज पे, और यहाँ पे 5 घंटे पहले का एक ट्वीट है। क्या लवली इनू की बाइनेंस लिस्टिंग होने वाली है? बहुत सारे AMA सेशंस हो रहे हैं बाइनेंस के साथ, बाइनेंस लाइव, है ना। अभी किशु इनू का हुआ था, फ्लॉकी इनू का हुआ था, अब लवली इनू का भी बाइनेंस के साथ बाइनेंस लाइव AMA मीटअप विद लवली इनू। और ये जो डेट है AMA सेशन की, ये होने वाली है 20 दिसंबर को। हो सकता है फ्यूचर में
इन AMA सेशंस का रिजल्ट भी आपको दिख जाए, जिन बाइनेंस के साथ जिनका AMA सेशन हो रहा है वो कॉइन देर सवेर बाइनेंस पे लिस्ट हो भी जाएं, और हो सकता है इसका भी रिजल्ट निकल जाए और लवली इनू 2023 के अंदर जो है बाइनेंस पे दर्शन दे दे। बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट में कि ये कॉइन लिस्ट नहीं होगा बाइनेंस के ऊपर, इसमें क्या है, वही कॉइन लिस्ट हो जाता है ना। होने को कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि लवली इनू की बाइनेंस के ऊपर लिस्टिंग हो सकती है 2023 में या नहीं हो सकती, या कब तक हो सकती है? आप क्या सोच रहे हो? आप कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट हम बात करेंगे लूफी इनू कॉइन के बारे में। जिस तरह आप बहुत सारे कॉइन्स देखते होंगे, 8 जीरो वाले, 9 जीरो वाले, बहुत सारे लोग उसमें थोड़ा थोड़ा SIP करते हैं, है ना। लेकिन लूफी इनू के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। बीच में इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी दिए थे जब ये स्टार्टिंग में नया नया आया था बुल सीजन के टाइम पे 2021 में, है ना। अभी आप देखो इंडियन रुपीज़ में भी इसकी 7 जीरो चल रही है, 9 जीरो चल रही है डॉलर, और प्राइस अभी चल रहा है 4% ग्रीन के अंदर। पिछले 7 दिन में 16% प्राइस इसके बढ़ चुके हैं, 16% इसका प्राइस बढ़ चुका है। रैंक की बात कर लूँ 769, टॉप 1000 में ये कॉइन आता है अभी, और 94% ही अपने ऑल टाइम हाई से है, जो इसने 14 नवंबर 2021 को लगाया था, देख सकते हो आप। और अपने ऑल टाइम लो से अगर आप देखो 18 अप्रैल 2022, इसी साल 18 अप्रैल 2022 को इसने अपना ऑल टाइम लो हिट कर लिया था, वहाँ से भी ये 1900% ऊपर चल रहा है ना। तो ये तो हो गया इसका प्राइस, और क्या अपडेट आ रही है इस कॉइन को लेके थोड़ा वो भी जान लेते हैं। तो हम आ गए इसके ऑफिशियल ट्विटर पेज के ऊपर। अगर आप देखो यहाँ पे इनका कुछ ट्वीट है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे हेयर इज़ आउट यूटिलिटी शेड्यूल, कुछ यूटिलिटीज़ जो है यहाँ पे दिसंबर मंथ के अंदर हमको देखने को मिलने वाली हैं। वी आर ड्रॉपिंग 3 यूटिलिटीज़ इन दिसंबर, है ना। और ये 3 यूटिलिटीज़ क्या है? अगर आप देखो लूफी यूटिलिटीज़ रिलीजिंग डेट्स, इसके अंदर सबसे पहले आप देखो 10 दिसंबर, यानी कल जो लूफी का डैशबोर्ड है, लूफी डैशबोर्ड गोइंग लाइव ऑन 10th ऑफ दिसंबर। इसके बाद लूफी मार्केट प्लेस गोइंग लाइव 18th ऑफ दिसंबर, है ना। 10 दिसंबर के बाद 18 दिसंबर को मार्केट प्लेस लाइव हो जाएगा। उसके बाद लूफी स्वैप गोइंग लाइव 30 दिसंबर। तो 3 चीज़ें इस दिसंबर मंथ के अंदर आने वाली हैं, यूटिलिटीज़ आने वाली हैं किसकी? लूफी टोकन की। अगर आपके पास है तो आप होल्ड करें, अगर नहीं है तो सिर्फ जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे टोकन्स के अंदर अगर आप 1000 मैक्सिमम 2000 इतना भी डाल के छोड़ दोगे, तो ये टोकन्स ऐसे टोकन्स हैं जब भी अच्छा रिटर्न देना शुरू करेंगे तो आपके 1000 2000 को भी अच्छा प्रॉफिट बना के दे सकते हैं। लेना चाहते हैं तो आप SIP भी कर सकते हैं, ठीक है, वो बेटर है। लेने से पहले अपनी जो रिसर्च है वो ज़रूर करें लूफी के ऊपर। आगे जो अपडेट रहेंगी इस कॉइन को लेके हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो 3 डेट्स ध्यान रख लीजिए, लूफी डैशबोर्ड 10 दिसंबर, लूफी मार्केट प्लेस 18 दिसंबर और लूफी स्वैप 30 दिसंबर। लास्ट एंड फाइनल हम थोड़ा आपको रिमाइंड कर देते हैं 2 मेजर इवेंट्स नेक्स्ट वीक जो होने वाले हैं। इसके अंदर सबसे पहला है US CPI डेटा जो आएगा 13 दिसंबर को, जो कि कम आ सकता है। जो पिछली बार 7.7% आया उससे अगर कम आता है तो और अच्छा रिलीफ सिग्नल होगा। ऑलरेडी पिछले मंथ 7.7% आ चुका है, ठीक है। तो फेड को इंटरेस्ट रेट कम करने का मौका मिल चुका है 7.7% से भी, लेकिन इस बार भी कम आता है तो अगले दिन डेफिनेटली फेड को कम करना ही पड़ेगा। और 50 BPS करते हैं और CPI डेटा भी कम आता है, तो भैया दोनों डेट पंप वाली डेट हो सकती हैं, है ना। दोनों डेट काम करेंगी पंप वाली, और 19-20 बिटकॉइन भी हिट कर सकता है ना। बस CPI डेटा बढ़ के नहीं आना चाहिए, बढ़ना नहीं चाहिए, है ना। तो देखते हैं कितना आएगा। जितना भी आएगा टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले आपको मिल जाएगा, तो ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज की इस वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। आई होप इस वीडियो में आप सब कुछ समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन कोई सवाल है पूछ सकते। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा अपनी रिसर्च ज़रूर करें, वो बेहद ज़रूरी होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।